चेयरमैन साहब, आज बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया गया है। कितने जिला पंचायत सदस्यों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं? सभी जिला पंचायतों के हमारे जो 13 सदस्य हैं माननीय अध्यक्ष को मिलाकर, तो हम लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव यहाँ पर जो कार्य योजना पूर्व में बनी हुई थी वो कार्य योजना हमने आज यहाँ पर पास हुई है। चेयरमैन साहब, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी की एक वीडियो वायरल लगातार हो रही है जिसमें कह रहे हैं कि भाजपा मंत्री वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे परिवार तोड़ने की राजनीति करते हैं, हम जोड़ने की राजनीति करते हैं। इस पर क्या कहोगे? देखिए, मैंने भी वो वीडियो मुझे किसी ने दिखाई थी। अब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ कि आज थोड़ा सा मैं भी जल्दी में हूँ और थोड़ा सा क्योंकि सभी लोग आप देख रहे होंगे कि स्थिति सब मेंबर्स लोग यहाँ पर मौजूद हैं, भीड़ काफ़ी लगी हुई है, काफ़ी क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर एकत्रित हैं। लेकिन उस वीडियो को मैंने बीच बीच में से देखी है, 2-4 मुझे कटाक्ष उन्होंने जो दूसरी तरह से घुमा के उन्होंने दागे हैं। ये एक बहुत छोटी मानसिकता है। मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ हमारे समाज के भी और हमारे क्षेत्र के बड़े नेता हैं, लेकिन आप उनकी वीडियो देखिएगा कि किस तरह से बौखलाहट में दिया हुआ उनका वो बयान है कि किस तरह से वो बोल रहे हैं। उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि आपने जिला पंचायत अध्यक्ष मधु गुजर का घर तोड़ा है, उन पर दबाव बनाकर अपने पक्ष में लेकर आए हैं। नहीं, देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे हैं तो ठीक है, तो पर्दे के सामने आएंगी तो बहुत लोग नंगे होंगे। मैं नहीं चाहता, मेरे पिताजी ने मना किया है और मैं नहीं चाहता, मेरी भी अपनी सोच ऐसी है कि मैं छोटा प्रदर्शन करके ज़िले का माहौल ख़राब करूं। वरना अगर मैं मधु को सच्चाई बोलने के लिए कहूँगा और मधु कैमरे के सामने आके बोलेगी तो पता लग जाएगा किसने परिवार तोड़ने का काम किया है, किसने स्वाभिमान तोड़ने का काम किया, किसने घटिया और नीच राजनीति करने का काम किया है। वो सारी चीज़ें सामने हैं। और अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो शब्द मैंने भी पूछा है कि क्या क्या हुआ, जिस तरीके से मधु ने मुझे बताया है, जिस तरीके से मुझे कहा गया है और कि चुनाव से पहले ही उसको बोल दिया गया था कि अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो आपको हमारे हिसाब से काम करना है, ना कि मनीष चौहान के हिसाब से। और रही बात सम्मान की, मधु आज है अपने परिवार में, वो कल भी इस परिवार की बहू थी, आज भी परिवार की, समाज की बेटी, समाज की बहू है और वो पूरे मान सम्मान के साथ जिला पंचायत को चलाने का काम करेगी। और इसमें ना कोई सम्मान पहले कहीं गिरवी रखा गया था, ना सम्मान आज कहीं गिरवी रखा गया है। मधु पहले भी चेयरमैन थी, मधु आज भी चेयरमैन है और वो चेयरमैन रहकर जिस तरीके से परिवारों में एक शिष्टाचार होता है उसी नाते से वो जिला पंचायत चलाने का काम करेगी और वही सम्मान उनको पूरी, क्योंकि मैं देख रहा था कल बहुत छोटे छोटे से इल्ज़ाम, गनर, ड्राइवर, हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया। ये सब चीज़ें अगर इतने ही ताकतवर है तो अभी कुछ दिन पहले अपने आप देखा था ना कि अपने आप क्या हाल हुआ था। तो इन सब चीज़ों में मैं चाहता नहीं, मैं आमने सामने कोई वो नहीं, क्योंकि उनका स्तर मुझसे बहुत बड़ा है, वो मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन उनको भी मर्यादा में ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है और किस तरह के लांछन लगाने चाहिए। मुझे बेहद शर्मिंदगी हुई कल वाली वीडियो देखकर, और जिस तरह से वो घबराहट में और बेतुके उन्होंने बयान दिए हैं और इल्ज़ाम लगाए हैं, उन चीज़ों पर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया और बहुत ही छोटी मानसिकता का परिचय दिया है। उनकी बौखलाहट से साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो हार जीत की बात कर रहे थे। मैं ये नहीं कहता मैं जीता हूँ, मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ कि मैं समाज के बीच में रहता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ। 36 बिरादरी को साथ लेकर, सभी लोगों को साथ लेकर हम काम करने का काम, जिले के विकास करने का काम किया है। उसी काम को हम आगे बढ़ाएंगे, अपने जिला पंचायत को अच्छे से आगे चलाएंगे। और रही बात राजनीति करने की, राजनीति साफ सुथरी करनी चाहिए। मैंने पूर्व में भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ कटाक्ष नहीं कर रहा था। मधु आई थी, हमने स्वागत किया, हमने नहीं चाहता था कि मैं इस चीज़ को लेकर, इस मुद्दे को लेकर कभी कैमरे के सामने आऊँ। मुझे ये था कि मधु वापस आई है, 4 महीने से 5 महीने से जो जिला पंचायत के काम रुके हैं, जो विकास कार्य प्रभावित हुए हैं, वो सुचारू रूप से चलें और जिले का विकास हो। हम अच्छी राजनीति के साथ आगे पहल करें, लेकिन ये अपनी गंदी बयानबाजी से और इस तरह की छींटाकसी करके गलत इल्ज़ाम लगा के, कौन कहता है किसने किसका घर तोड़ा है? मधु यहीं पर है, आपने देखा होगा। मधु कोई दबाव में क्या उनको कोई तमंचा लगा कर लेकर आए हैं? अरे हमने चुनाव लड़ाया उनको, हम कल भी हमने उनको जो सम्मान देने का काम किया था वो आज भी दिया है। और ये लोग सलाम करते होंगे उनकी कुर्सी को। वो आज चेयरमैन है, जब भी हमारी है, कल जब चेयरमैन नहीं थी, जिला पंचायत नहीं थी, तब भी हमारी थी, और आगे भविष्य में भी वो हमारे परिवार की सदस्य बनकर, हमारे समाज का हिस्सा बनकर रहेगी। इस तरह से अनाप शनाप बयान देने से बड़े नेताओं को बचना चाहिए मेरी नजरों में। चेयरमैन साहब, सांसद जी का एक आरोप हो रहा है कि आपको सपा सांसद इकरा हसन का भी साथ मिला, उन्हें नीचे दिखाने में, मधु को अपने पक्ष में मैंने ये चीज़ सुनी नहीं। और रही बात इसमें, हम लोग जिला पंचायत जो अध्यक्ष होती हैं
वो किसी पार्टी विशेष का उनके ऊपर उनको कोई अधिकार नहीं है। पार्टी का नाम दिया जाता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पार्टी विशेष का नाम नहीं दिया जाता। वो पूरे जिले की होती है, पूरे जनपद की होती है। हर पार्टी के लोग, क्योंकि अगर मैं कहूँ हमारे साथ जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो अलग अलग दलों में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आस्था दिखाई और उन्होंने हम लोगों का साथ दिया। हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब हुए। बेशक पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष है, लेकिन वो विभिन्न दलों के सहयोग से बनी हुई है। तो इनमें सांसद जी का या किसी और का तो कोई औचित्य नहीं बनता, कोई बात नहीं। ये मैं बताया ना, आप जो भी वो व्यक्ति वीडियो देख रहा होगा उसको अच्छे से देखा होगा उसने कि किस तरह हड़बड़ाहट में दिया हुआ और विचलित होकर वो दिया हुआ बयान है। मैं इस तरह की उपेक्षा अपने बड़े नेताओं से नहीं करता हूँ। वो मैं फिर कहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनका सम्मान कल भी मेरी नज़रों में था। राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं, वो चलती रहेंगी, लेकिन वो हमारे समाज के, अगर मैं कहूँ हमारे क्षेत्र के, अगर मैं कहूँ तो हमारे वरिष्ठ नेताओं में। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, एक बच्चा होने के नाते, एक उनसे छोटा होने के नाते, एक उम्र में मुझसे तो बहुत बड़े हैं और पॉलिटिक्स में भी सीनियर हैं, तो मैं एक निवेदन आपके माध्यम से उनसे करता हूँ कि इस तरह की छोटी बयानबाजी को ना करें, इनसे बचें और राजनीति में अच्छाई, एक क्षेत्र में प्यार बढ़ाने का काम करें। हार जीत हो जाती है, इतना बौखलाहट की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों पर नहीं। और मैं तो साफ कहता हूँ, अभी पीछे अंदर सभी लोग हमारे नेता लोग भी बैठे थे, एमएलसी साहब थे और आदरणीय मोहित बेनीवाल जी थे, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी थे और तमाम हमारे जिला पंचायत के साथी बैठे थे। हम वही चर्चा वहाँ पर कर रहे थे। मैंने उनको कहा ये एपिसोड तो 1 महीना 1.5 महीने पहले निपट रहा था, लेकिन ये माने एमएलसी साहब ने, मेरे पिताजी ने यही कहा कि इस चीज़ की, इन तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए और इन चीज़ों को खत्म करने का काम होना चाहिए जिले में। तो एक अच्छी सोच के साथ चलो, ये विवाद खत्म हो जाएगा। और इसीलिए ये 1-1.5 महीना पेंडिंग पड़ा रहा, क्योंकि माननीय एमएलसी साहब वहाँ गए भी थे। तो लेकिन काफ़ी वेट करने के बाद जब कुछ नहीं हासिल नहीं हुआ और ये लगा कि हमें अपमानित करने का काम किया जा रहा है, तो फिर मैंने अपने तरीके से बात करके फिर हमने, क्योंकि हमें अधिकार है, मधु हमारी, भाई जब मैंने कहा, मैंने पहले दिन से कहा है, वो हमारे परिवार की सदस्य है और हमेशा रहेगी। लोग राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए उसको अपना बना सकते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन हमेशा के लिए उसको रहना हमारे पास है, क्योंकि वो हमारे ही परिवार की सदस्य है। और थोड़ी बहुत नाराजगी कुछ हो जाता है, वो हालांकि मैंने बात की तो इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। बहुत शानदार तरीके से वो बड़े मान सम्मान के साथ अपने परिवार के बीच में और पूरे अधिकार के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ वो जिला पंचायत चलाने का काम करेंगे।